तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कैजुअल लेबर का जो डिमांड को लेके इनका जो स्ट्राइक है वो काफ़ी 20 दिन से चल रहा है। तो आज आप यहाँ पे इनके सामने आए हैं और इनके विचार को जानने की कोशिश की आपने, तो आपको क्या लग रहा है कि इनके डिमांड कितना जेन्युइन है और इस पे आपका क्या कंसर्न रहेगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ते हुए हमारे कैजुअल लेबर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हो, सीजनल लेबर्स हो, उन सबको 20 दिन से अपने हक के लिए यहाँ ये लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे विचार को जानने की कोशिश किया और इस संबंध में आपने कुछ प्रश्न पूछा, कुछ सवाल पूछा। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जितना हो सके अच्छे से जवाब दे सकूं। और कंसर्न की जहाँ तक आपने सवाल किया है, ये बहुत अच्छी सवाल है। कंसर्न तो होना चाहिए। यही लोग हमें पानी पिलाते हैं, यही लोग हमें राशन पहुंचाते हैं गांव-गांव में, यही लोग हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पूरे संस्कार में काम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा ये सिर्फ 100-200 की बात नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये पूरे संस्कार का मुद्दा है। क्योंकि अक्षों से लेके पीतमो तक, करशा से लेके ही करजाक तक यहाँ सब इकट्ठे हैं। इनका मसला हल करने का यही मतलब होगा कि संस्कार के एक बहुत बड़े सेक्टर्स का, बहुत बड़े कम्युनिटी का मसला हल हो जाएंगे। जहाँ तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस और मेरे बीच में जो बात हुआ है इस इशू को लेके जो वार्ता हुआ है, मैं आपने जो इशू वहाँ उठाया है उसको इन सब के बीच में इससे पहले भी बताया, लोगों के बीच में भी, और आपके मीडिया के माध्यम से भी इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ। हाँ, तो बीच में आपको टोक रहा हूँ, तो मुझे ये भी आपसे जानना है कि आपने अभी इनके सामने कहा कि आप 20 दिन पहले आप जो है कि आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है या बाकी हमारे जो आला ऑफिसर्स है उनके पास आप इनके मुद्दों को लेके गए थे। तो उनका क्या रेस्पॉन्स आया? क्या आप हमारे मीडिया के थ्रू हमारे व्यूवर्स को या हमारे जितने भी डेली वेजर्स हो उन तक आप पहुंचाना चाहते हैं, या कि क्या इनका विचारधारा है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का? तो आप तफसील के साथ हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में। मेयर ने जो मेमोरेंडम दिया उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में चहल पहल हुआ, ये तो मैं नहीं कहूँगा। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हिला है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनका मशीनरी जो हिलने लगा है वो इन्हीं के मेहरबानी से हुआ है। क्योंकि इन्होंने 20 दिन से यहाँ अपने हक को लेके, अपने मांग को लेके यहाँ पे जलसा कर रहे, जुलूस कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक वे में, कोई गलत चीज़ लेके नहीं चल रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के झंडा को सबसे ऊपर फहरा के आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हुए जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने नहीं हिलाया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी हुआ है इनके बदौलत हुआ है। और मैंने इतना देखा है, इनके प्रोटेस्ट के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा कमेटी बनाया है, और उस कमेटी में जिस कमेटी का हेड जो है AK साहू है, और ये कमेटी ये देख रहा है कि पूरे लद्दाख में कितना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करने वाले हैं, कितना एडॉक बेसिस पे काम करने वाले हैं, कितना कैजुअल लेबर पे काम करने वाला है, कितना सीजनल लेबर पे काम करने वाले हैं। ये पूरा एग्जामिनेशन वो लोग कर रहे हैं। और उस हिसाब से मुझे एक तरफ से खुशी मिल रहा है कि अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनका मसला हल करने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये, और ये लोग इनका मसला हल करने के लिए, इनका समस्या सुलझाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लग चुका है। ये उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। तो जैसे कि आपने अभी इनसे रूबरू करते हुए आपने ये भी कहा कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, जैसे हमारा SDM साहब है, एक्जन है, और जो इनके जितने भी यहाँ पे कैजुअल लेबर से इनके जो हेड ऑफिसर्स है, उनको यहाँ पे इनके खैर खबर के लिए आना चाहिए था। इस पर आप क्या कमेंट कहेंगे? मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी। संस्कार का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे रहते हैं, और पूरे संस्कार के हर गांव से आए हुए लोग यहाँ पे इकट्ठे करके अपना मुद्दा रख रहे हैं।
बहुत दुख हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ ना यहाँ बिजली का कोई सुविधा है, ना यहाँ पानी का कोई सुविधा है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली यहाँ पे फेल है और काम नहीं कर रहे हैं। इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द इनका जो तुमसे हो सकता है, जो तुम लोगों से हो सकता है वो तो करो। तुम लोग मुझे पता है परमानेंट नहीं कर सकता है, इनके सैलरीज हो वेजेस हो वो इन्हेंस नहीं कर सकता है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तक तो पहुंचाए और इन बेचारों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या क्या मसले हैं, उनको तो कम से कम देखे। चाहे ये एसडीएम साहब हो, हमारे हर डिपार्टमेंट के हेड जो है, कम से कम आप लोगों के इनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। वो नहीं हो पाया है। मुझे इनके जो समस्या सुनकर ज़ांस्कर के एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पॉन्स को देखकर बहुत दुखी हूँ। तो लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जितने भी डेली वेजर्स है उनको भी इनका जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर डिपार्टमेंट से इनको मांग रहा है, तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप क्या इनके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने में, इनके डिपार्टमेंट के साथ में जाके इनके डॉक्यूमेंटेशन को इनके साथ लाने में आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का क्या इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप इनके साथ नहीं जा सकते? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का तो यही जिम्मेदारी है। जो लोगों को मसला आता है, जो लोगों के बीच में जो समस्याएं आता है, उसको सुलझाने के लिए तो हम प्रतिनिधि करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, चाहे इसमें इलेक्टेड हो, चाहे इसमें जो जिस पार्टी का भी लीडर हो, हर किसी को इसमें सहयोग करके HODs के चाहे वो PWD का हो, PHE का हो, CAPD का हो, PDD का हो, इनके हेड्स को लेके यहाँ आए। इनके हेड्स के पास जाके इनको ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना डाले कि फलाना इस साल जिस दिन किया उसका ऑर्डर लाओ, ये ऑर्डर लाओ, वो ऑर्डर लाओ। मैं तो यही कहूँगा, सरकार जो कैजुअल लेबरों को जो वेज देते हैं वो भी एक मास्टर रूल के तहत दिया हुआ है, ट्रेजरी से बिल पास होके दिया हुआ है। मुझे लगता है इनमें और ऑर्डर करने की क्या कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्डर के बेसिस पर तो इनको आज तक वेज मिल रहा है ना। जब वेज दे सकता है तो फिर ऑर्डर क्या चीज़ है? तो मेरा ये कहने का मतलब है, अथॉरिटी से मैं यही कहूँगा कि इनको कोऑपरेट करें। बीइंग ए लोकल, बीइंग ए ऑफिसर, ये आपके बच्चे हैं, कोई किसी और का बच्चे नहीं है। जब आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं है, पाँव पे जूते नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं? सेम थिंग, दिस इज द सेम इश्यूज। तो आपका कितना सपोर्ट रहेगा इनको कि हर कदम पे इनका साथ चलने के लिए आपका कितना सपोर्ट है? जहाँ इनको मैंने पहले भी कहा है, इनके बीच में कह के आया हूँ मैं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, मुझे कोई ख़ास आदमी बुलाने के लिए भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल आप लोगों को पता है सोशल मीडिया इतना तेज़ है, फ़ोन इतना तेज़ हो गए हैं, एक रिंग लगा दीजिए, मेरे से जो हो सकता है मैं हमेशा इनके साथ हूँ, आगे रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, पल पल के अपडेट अब तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इस टाइम इजाज़त। खुदा हाफिज़।